नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी तनुज। और तनुज मुर्शिद के साथ एक बार फिर से लोगों के सामने आ रहे हैं। और जब मैं इसका ट्रेलर देखती हूँ तो मैं ऐसी चौंक जाती हूँ, अरे बाप रे, इतना अच्छा और इतना हैंडसम पुलिस वाला। हाउ यू? यार आपने तो आते आते ही मुझे ब्लश करवा दिया। नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी कि आपको आपको ट्रेलर भी पसंद आया और उसमें मेरा लुक भी पसंद आया। आई कांट सी मेरा काम बिकॉज ऑफ कोर्स यू डिड नॉट सी इनफ टू जज कि मेरा काम कैसा है, बट यार डेफिनेटली आई थिंक इंटेंट और इंटेंशन हमेशा से यही रही है कि मैं अलग अलग काम कर सकूं, अलग अलग किरदार निभा सकूं और आप सबको एंटरटेन भी कर सकूं और थोड़ा इनलाइटन भी कर सकूं। तो जैसे मुर्शी जैसा जब शो करने का मौका मिल जाता है मुझे, सो इट्स वेरी गुड बिकॉज जो हम दिखाने जा रहे हैं वो असल में 90s बॉम्बे और अर्ली 2000s मुंबई शहर में हुआ करता था। तो आज की पीढ़ी में लोग शायद द यंगस्टर्स विल नॉट रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। सो इट्स वेरी नाइस कि जब एक राइटर, एक डायरेक्टर, मेकर्स आते हैं और इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। ऑफ कोर्स उसमें मसाला भी है, वन लाइनर्स भी है, एक्शन सीक्वेंसेस भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें खिचड़ी अच्छी तरीके से पकानी है ताकि आप सब उसे खा जाए और भी मांगे, है ना। बिल्कुल। बट इट वॉज डेफिनेटली अ शो दैट आई एंजॉय डूइंग और मुझे बड़ा गर्व है इस शो को लेकर। इनफैक्ट अभी दो ही दिन हो गए हैं, मैंने पूरी शो भी देख ली, तो आई आई नो फॉर अ फैक्ट नाउ कि आप सबको ये पसंद आएगा। इट्स अ गुड शो। डेफिनेटली बहुत बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। मैं भी लोगों से पूछ रही हूँ तो मुझे भी अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं। हाउ इज वर्किंग जी, विद के मेनन? ऐसे कोई कलाकार होते हैं जो हर एक एक्टर की विश लिस्ट पर होते हैं, जस्ट लाइक यू हैव सर्टेन डायरेक्टर्स जिनके साथ आपको काम करना हो। तो अगर मैं के सर के बारे में बात करूं तो आई मीन वो डेफिनेटली ऑन द टॉप थे। मैं हमेशा से चाह रहा था, काफी सालों से चाह रहा था कि यार ये कभी कभी हमारी मुलाकात हो जाए, बिकॉज वो भी वेब सीरीज काफी करते हैं आजकल और मैं भी वेब सीरीज काफी करता हूं। तो I'm like, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ये दो ट्रेन्स कोलाइड होंगे। एंड फाइनली हो गए एंड मैं बड़ा खुश था। इनफैक्ट जब मेरे डायरेक्टर श्रवण सर ने मुझे कॉल किया और ये रोल ऑफर किया, पहले मैंने पूछा कि सर कौन कौन है इसमें। तो वे बड़ा कैजुअली बोले कि यार हाँ, इसमें जाकिर हुसैन है और हाँ मेन रोल में है के मैनन। तो हमने, सर जस्ट बताओ साइन कहाँ पे करना है, नरेशन आप बाद में दे दो, मैं तैयार हूँ, कब शूटिंग करनी है, कल से स्टार्ट करनी है, मैं आ जाऊंगा, क्या करना है। आई वॉज रेडी बिकॉज फॉर मी इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग कि मुझे ऐसे दिग्गज कलाकार के साथ परफॉर्म करने का एक मौका मिले। आई फील जब आप इतने अच्छे कलाकार के साथ एक्टिंग करते हो, सो ऑटोमेटिकली आपको अपना खुद का एक्टिंग, खुद का गेम भी रेस करना होता है एंड यू लर्न अ लॉट। मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूं, तो जो कुछ भी मैं सीखता हूं और समझता हूं इस एक्टिंग को लेकर, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मीटिंग क्रिएटर्स सच एज एक्टर्स, चाहे वो टेक्नीशियंस हो और चाहे पिक्चर हो देखते। सो जब आपको ऐसा ऐसा मौका आ जाता है तो आई थिंक यू शुड जस्ट ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स एंड जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। अच्छा तनुज, एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन, रिएक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। आपने बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। आप तो उस पीढ़ी के हैं जहां पर आपने अपने पहली पीढ़ी को भी एक्टिंग करते हुए देखा है। तो इन जी जी। सब में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपका किसके लिए रहा है जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो? ऑनेस्टली बताओ तो ऐसे कई सारे हैं। अच्छा। मैं काफी खुशकिस्मत हूँ दैट आई हैव गॉट द चांस टू वर्क विद सम अमेजिंग टैलेंट। इनफैक्ट ऐसे कोई कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक रिलीज हुए नहीं है। मैंने गजराज राव के साथ एक शॉर्ट फिल्म करी है रिसेंटली, तो और उसमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स है, उनके उनका कैरेक्टर और मेरा। सो फॉर 2 to 3 days आई जस्ट गॉट टू इंटरेक्ट विद हिम एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि उनका प्रोसेस क्या है। तो वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। अभी मुर्शिद के बाद मेरी एक और प्रोजेक्ट है जॉनी जंपर करके, उसमें मैं विजय राज के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसमें वो एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करे। तो आई गॉट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, तो उनका प्रोसेस भी बहुत अलग है। जैसे कि मैंने जिक्र किया, के सर इज एब्सोल्यूट डायनामाइट टू एक्ट विद। जब आप उनके साथ काम करते हो, he never makes you feel smaller than him, he never makes you feel that you are not operating on the same level, he empowers you। वो आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेट। कई बार क्या होता है टेक्निकली अगर मैं समझाऊं तो, जैसे किसी एक्टर का क्लोजअप खत्म हो जाता है तो कभी कभार तब असिस्टेंट एक्टर उनका क्यू दे देगा आपको रिएक्ट करना हो, बट इट्स नॉट द सेम फीलिंग ना। जब एक्टर खुद अपनी आवाज में कैरेक्टर बनकर वो आपको क्यू देते हैं, तो आपका भी जो रिएक्शन है इट जस्ट ऑटोमेटिकली कम्स। फिर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप बस सुनकर रिएक्ट कर रहे हो। तो के सर वुड ऑलवेज मेक श्योर कि ही ऑलवेज गिव द क्यूज, चाहे वो
मेरे लिए हो चाहे वो किसी और एक्टर्स के लिए हो, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट. सो दीस गाइज आर पीपल आई वुड रियली लुक अप टू. कई सारे हैं यार. आई मीन आई हैव हैड द गुड फॉर्चून. जब मैंने विवेक के साथ काम किया, मैंने काफी कुछ ऑब्जर्व किया. रिचा के साथ, शायोनी के साथ, जेनिफर के साथ, रश्मि के साथ, नेहा के साथ, बिकॉज इवन नेहा हैज बीन एक्टिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. इतने सारे अच्छे अच्छे, शायद मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग विद स्टार्स और फेमस एक्टर्स, इट्स अबाउट वर्किंग विद लाइक प्रॉपर हार्डकोर टैलेंटेड पीपल. और कभी कभार जब ऐसे टैलेंटेड लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं ना, तो चाहे उनके साथ एक सीन हो या अनेक सीन हो, यू जस्ट लर्न अ लॉट. सुप्रिया मैम, सुप्रिया पाठक के साथ, उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आया. हमने कार्टेल शो साथ में करी है. जितेंद्र जोशी, तो कई सारे हैं. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट पर पहुंचे हो. तो सिमिलरली फॉर एक्टर ऑल्सो इज द सेम थिंग, है ना, कि मुझे अच्छा इस शो से मुझे ये मिला है, इस शो से मुझे वो मिला, इस पिक्चर से मुझे ये मिला है. आई तो फॉरगॉट टू मेंशन, मैंने अभी रिसेंट धर्मा के लिए पिक्चर करी योद्धा. उसमें राशि खन्ना के साथ भी मेरे सीन से, सिड मल्होत्रा के साथ भी सीन से, तो उनसे भी काफी सीखने को मिली. कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे उनका प्रोसेस क्या है. इट्स द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आई ऑल्सो फील बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर को अलर्ट रहना. बिकॉज ठीक है, जो स्क्रिप्ट पर लिखा है वो अलग बात है, बट आप उसे कैसे एक्सप्रेस करते हो, और आप फुल स्टॉप और नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत से पहले मैजिक कैसे ढूंढते हो अपने पॉजेस में, अपने साइलेंसेस में, बस अपने आंखों से, अपने आवाज से, अपने इमोशन से, उसी में मजा है. नहीं तो डायलॉग तो कोई भी रट सकता है ना. फिर तो वो तो हम लोग तो स्कूल से रटते आ रहे हैं. हिस्ट्री में रटो, सिविक्स में रटो, अंग्रेजी में रटो, इसमें रटो, तो फिर मतलब नहीं बनता ना. सो आई फील एक्टिंग का प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि यार एक बार रट लो, हाँ, जस्ट गेट इनटू सिस्टम, अपने जहन में ले लो, और फिर भूल जाओ, और फिर अपने अंदाज में कहो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम किसी और की लाइंस कह रहे हैं, किसी और की सोच है. हम सिर्फ वेसल हैं उस आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए. True. वो हमारे खुद के ख्याल नहीं है. सही. कभी कभार होता है कि चलो हम उनके शब्दों से सहमत है, कभी कभी होता है कि हम सहमत नहीं है, बट हम एक किरदार निभा रहे हैं. सो वी कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट दैट, क्योंकि अगर हम अपने खुद के कैरेक्टर को जज करेंगे तो फिर हम बेखूबी से नहीं निभा पाएंगे. सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Wow, what a beautiful thing you said and shared. अच्छा, मुझे ये बताओ, जी. जब 90s की स्टोरी की आप बात करते हैं, उस रोल को आप निभाते हैं, आप तो उस समय, मुझे नहीं मालूम आप थे या नहीं थे, ओके? मैं थी, मुझे इतना मालूम है. मैं भी था यार. अच्छा. मैं अरे यार ना, मैं इतना भी जवान थोड़ी ना हूं. अभी मैं 38 का होने जा रहा हूँ यार, कुछ एक दो महीनों के अंदर. चलो, लेकिन फिर भी वो एज नहीं थी आपकी जहां पर आप, यू आर नॉट इन दैट टाइम एंड जोन एंड एज जहां आप समझ सके कि आसपास क्या चल रहा है. तो ऐसे जी. जब चीजों को निभाते हैं, तो ऐसे में आपको समझाता कौन है? आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? और पढ़ाई जिसे बोलते हैं ना, किसी कैरेक्टर के लिए पढ़ाई करना, वो यस क्या यस. होता है? नो बट सी, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो 90s में ही हुआ है ना. बिकॉज आई मीन आई एम 90s के, क्योंकि मैं 1986 में मैं पैदा हुआ. सो बाय द लेट 90s सब समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, लाइक चीजें कैसे हैं. सो आई रियली आइडेंटिफाई किस तरह के टीवी शोज आते थे, कैसे हमारे पास पहले पेजर हुआ करता था, कैसे कैसे मुंबई शहर में इतने शूट आउट्स होते थे, बम विस्फोट कितना हुआ करता था, काफी वायलेंस था ऑन द स्ट्रीट्स, गैंगस्टर्स कैसे सरेआम घूमते थे. सो मैं उस सबसे वाकिफ हूँ. बिकॉज बाय देन आई कुड अंडरस्टैंड. इनफैक्ट पहले हम जू पे रहते थे, तो हमारे जू के घर के बगल में सेंटर होटल हुआ करता था. और 1992 1993 मेरे हिसाब से वहां पे वो बहुत धमाकेदार और बुरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. when those 12 bomb blasts took place in Bombay, right? तो मैं बिल्कुल बगल में था, तो वी कुड सी द स्मोक, वी कुड हियर द साउंड. तो मुझे मुझे वो सारी चीजें अभी भी याद है. सो इट्स लाइक आई हैव सीन दैट सॉर्ट ऑफ वायलेंस. तो जब आप ऐसे शो के हिस्सा बनते हो और वो यही सब दिखा रहे हैं कि द राइज ऑफ अ गैंगस्टर और गैंग वॉर्स और पुलिस और पॉलिटिक्स और गैंगस्टर्स के बीच में संबंध क्या है और क्या क्या हुआ है और क्या क्या होता है, तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ. ऑफ कोर्स निटी ग्रिटी शायद मैं नहीं समझता हूँ, बट मैं किताबें कभी कभार पढ़ लेता हूँ. तो आई हैव रेड बुक्स सच एज डोंगरी टू दुबई, बाइकला टू बैंकॉक, मैक्सिमम सिटी. तो आई रेड दीज बुक्स. तो उन सब की वजह से थोड़ी बहुत मेरी सोच
एडवांस हुई है, लाइक ओके ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, चाहे वो भांडुप हो, चाहे वो चुनावटी हो, चाहे वो सात रास्ता हो, दीज आर द एरियाज, या सो जी जी अच्छा, आपने बातों बातों में बोला कि आपने बहुत सारे इन दिनों आप बहुत सारे ओटीटी पे आ रहे हैं, राइट? बहुत जी सारे ऐसे शोज के मैनन भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं. हाँ When I see outside, when I see Chinese dramas or K dramas for that matter, और बहुत सारे international dramas देखते हैं. What is your take? Do you think we need little more Indianized way of telling the story? Because आपकी story भी जो है वो बहुत Indianized है. मुंबई की है तो आई भारतीय तो फील, होगी ही. हाँ जी हाँ जी, आई फील कि हर एक जो कहानी है उसे अलग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. अगर हम मुर्शिद जैसी कहानी बहुत वेस्टर्नाइज तरीके से कहते हैं, वी आर गोइंग फॉर स्टाइल और सब्सटेंस, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टर ने इस तरह से कंसीव किया है कि वो बहुत ग्रिटी है ताकि आप मुंबई के अंडरबेली को देख सको. सो इट्स नॉट अबाउट फैंसी कैमरा एंगल्स और स्लो मोशन शॉट्स और जिमी शॉट्स, और वो सब नहीं है. इट इज नाइस रॉ 90s क्राइम सागा, जैसे हम लोग सत्या, कंपनी, सरकार, शूट आउट लोखंडवाला ऐसी पिक्चरें देखते थे. सो इट वाज always about the characters first, it was always about the situations first. It was not about कि कैमरा ऐसे रखो या ये करो या वो करो, वो सब भी हो सकता है, बट आई फील दैट इज अ थिंग. बट और कई सारे ऐसे शोज होते हैं where you need a certain stylistic quality. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पीरियड पिक्चर या एक पीरियड शो बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज जो उस एरा से बिलोंग करते हैं. बट आई फील कि यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, पहले तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारे शोज बन रहे हैं. सो वी नीड टू स्टार्ट स्लोइंग डाउन, वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. बिकॉज आज के दौर पे यार, जब आप अपना स्मार्ट टीवी, अपना स्मार्टफोन खोलते हो, तो इतने सारे एप्स है, कभी कभी इट गेट्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग. Yes. 90s की बात ही करें तो वी जस्ट हैड केबल नेटवर्क, 7 स्टार केबल नेटवर्क, जो भी डिश एंड ये, वी डिडंट हैव एनीथिंग मोर, और हम उसमें मस्त थे. या ये 8-10 शो आते थे, वो देखकर हम खुशी खुशी से जिंदगी निभाते थे, एंड वी शुड बी वेरी वेरी एंटरटेन्ड. सो आई फील आज के जमाने में, आई फील वी शुड try and get back to our roots, and we need to really start focusing on quality over quantity. तो इसलिए अगर आप मेरे करियर ट्रेजेक्टरी को भी देखोगे, तो मुझे हमेशा लगता है कि आई शुड नॉट डू टू लिटिल वर्क. ऑफ कोर्स हाँ, घर भी संभालना है, करियर भी संभालनी है, अरे कमाना पड़ता है घर के लिए. जी जी, एब्सोल्युटली. बट एट द सेम टाइम यू डोंट टू बी अ सेल आउट कि आप कुछ भी किसी भी तरह के लोग के साथ काम करे हो और आपके 7-8-10 रिलीज हो एक साल में. अगर मेरे 2 या 3 शो भी आएंगे या 2 या 3 फिल्मों भी आएंगे एक साल में, मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज एटलीस्ट ऑडियंस फिर मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तरस रही है. दे आर वेटिंग टू सी कि तनुज नेक्स्ट क्या करेगा. अगर मैं हर एक महीने के बाद एक शो निकालूंगा, देन आई फील ना कि वो एक मिस्ट्री आपके बारे में बिल्कुल रहेगा नहीं. एंड हर एक एक्टर के पास इतने ही, क्या कहते हैं, बैग ऑफ ट्रिक्स होते हैं, है ना. तो कभी कभार आई ऑल्सो नीड टू स्लो डाउन. इनफैक्ट 2021 में मुझे थोड़ा बर्नआउट फील हुआ था, बिकॉज शायद पैंडेमिक की वजह से 2020 में मेरे कम रिलीज हुए, तो जितने भी 2020 में नहीं हुए वो 2021 में आ गए. तो एक थोड़ा ट्रैफिक जैम सा सिचुएशन बन गया, जहां पे मेरे 6 शो लगातार, मर्डर मेरी जान, कमाटीपुरा, इलीगल, कार्टेल, तंदूर, इनसाइड एज 3, सारे शो, कुछ कुछ तो फ्रेंचाइज के हिस्से थे, दे ऑल केम बैक टू बैक. और मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ये गलत हो रहा है. ऑफ कोर्स ये मेरे हाथ में बिल्कुल है नहीं कि कौन सा प्रोजेक्ट कब रिलीज हुए, वो मेरे हाथ में नहीं है. आई एम जस्ट द एक्टर. वो प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद डिसाइड करेंगे. बट मुझे ऐसे लगने लगा कि यार ऑडियंस इज गोइंग टू गेट टायर्ड अगर मैं इतने अलग अलग शोज एक ही साल में ले आऊं. यू नीड टू स्प्रेड देम आउट. सो आई फील कि ये सेम चीज हमारे जितने भी कलाकार हैं, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, हमारे जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, एवरीबडी शुड पे हीड टू इट. इट शुड बी एन इवेंट. पठान, जवान, गदर, एनिमल, इवन नाउ स्त्री 2, ये पिक्चरें इतनी अच्छी क्यों कर रही है? द रीजन दे आर डूइंग सो वेल इज बिकॉज दे मैनेज टू सक्सेसफुली टर्न देम इनटू एन इवेंट. क्या कि इतने टाइम से आप धीरे धीरे से एक्साइटमेंट को, हाइप को बढ़ते जा रहे हो, तो बाय द टाइम द रिलीज डेट कम्स नियर, audience is raring to go, and of course it has to be quality films as well. So that's very very important. So I think the same rule must apply for OTT platforms as well, जो कि आजकल बहुत कम हो रहा है. Of course हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे shows हैं जो बहुत अच्छे, जो बहुत निखर के सामने आ रहे हैं, but it's not happening for the most part according to. अच्छा, आपके अपने शोज में साइड में रखती हूँ कि वो तो आपको पसंद होंगे, उसके अलावा कोई 3-4 किसने शोज कहा?
कौन? मुझे मुझे दूसरों मुझे मुझे दूसरे शोज कौन से पसंद है? आई रियली लाइक पाताल लोक, आई लव मिर्जापुर, आई रियली लाइक स्पेशली द फर्स्ट सीजन ऑफ मिर्जापुर। मुझे सेक्रेड गेम्स का पहला सीजन बहुत पसंद था। मुझे which Scam 1992, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वो पैंडेमिक के टाइम पे अरे कोई हमने लव देखा स्टोरी था। पसंद आई कि नहीं आई आपको? नहीं यार, मैं मुझे 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 लव स्टोरीज इतने जमते नहीं है। फॉर मी लव स्टोरीज इज लाइक यार क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड, या जैसे कुछ कुछ होता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यू नो, दोस काइंड ऑफ फिल्म्स यार। आई मीन इतने, एंड फ्रैंकली अगर आप देखोगे वेब सीरीज में शोज में इतने लव स्टोरीज बनते भी नहीं है। अगर बनते भी है तो वो थोड़े जेंजी वाले लव स्टोरीज बनते हैं, जो हाँ। ऑनेस्टली वो वो टाइम हो गया हमारा। वो ऑब्वियसली मेरे लिए बना नहीं है। तो आई मीन वो उनके प्यार को मैं समझता भी नहीं हूँ यार, तो मैं उधर जाता भी नहीं हूँ, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। बट दीज आर द शोज दैट आई आल्सो रियली एंजॉय द रेलवे मैन, यू नो, क्वालिटी मटेरियल, यू नो, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, यू नो। तो यस, ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। सो आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, देयर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग shows that are being made, and we should encourage our makers बिल्कुल to make बिल्कुल such shows. बिल्कुल। Yeah. तो व्हाट्स नेक्स्ट अब? और कहाँ अगली बार कब मिलूं मैं आपसे? नहीं नहीं, तो इसके बाद भी कई सारे अच्छे अच्छे रिलीजेस है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अभी मुर्शिद के बाद अपलॉज के लिए मैंने रिसेंटली एक शो किया है। शो का नाम है DAU, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट मुंबई। उसमें मैं एक ACP का किरदार निभा रहा हूँ। इट्स अ वेरी फास्ट पेस क्राइम थ्रिलर सेट इन मुंबई ओनली। तो वेरी एक्साइटेड, एंड इट मेक्स मी फील कि यार दिस इज द ईयर ऑफ द यूनिफॉर्म, बिकॉज पहले योद्धा में मैं स्पेशल हाँ। फोर्सेस में था, अभी मैं एक खाकी वर्दी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एंड इसके बाद मैं एक ACP हूँ। दो इज अ प्लेन क्लोथेड ACP, बट स्टिल, यू नो, इज अ मैन इन यूनिफॉर्म। तो उसमें राहुल देव भी है, तो उसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही कूल फिल्म मैंने करी है जॉनी जंपर करके। वहां पे मैं एक केबल वाले का किरदार निभा रहा हूँ, हु इज ऑल्सो एन undercover mole for the local police, और ड्यू टू अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वो एक जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद उससे बाहर निकल कर कैसे आते हैं। तो दैट्स वेरी कूल। उसमें विजय राज भी है, ब्रिजनर कालराज, जाकिर हुसैन, जरीना वहाब, और मैं हूँ आपका जॉनी जंपर। So that's another one I'm very interested for. Then we have a very cute rom-com that we have done called Puppy Love. उसमें फिरदा चौधरी भी है, जो कि आश्रम में है, हाँ जी, हाँ जी। एंड निकिता अम्बोली और दिव्या अग्रवाल, जो जिनको मैं अपना लकी चार्म मानता हूँ, बिकॉज जब जब दिव्या और मैं काम करते साथ में, वो प्रोजेक्ट कैसे भी करके चली जाता है। सो आई वुड लाइक टू हैव ऑन ऑल माय शोज। नो नो, बट सो दैट्स गुड, बिकॉज आई फील यू नीड टू मिक्स इट अप यार। मैं हमेशा खून खराबा ऐसे शोज नहीं कर सकता है। सो दैट्स अ वेरी नाइस रोम कॉम। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ लाइट करूं, मैं कुछ, जैसे कि आपने कहा ना कि रोमांटिक तो आप देखते नहीं हो, तो चलो मैंने एक बना लिया। ओके, Hopefully आपको पसंद आए, है ना। आएगा And आएगा। recently I just wrapped up shooting for the second season of Rana Naidu with Rana Daggubati, Venkatesh sir, Survin वाओ, चावला, और अभी सेकंड सीजन में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्ट मेंबर्स हैं, जिनका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ फिलहाल, वो खुद अनाउंस करेंगे। बट या सो इट्स लाइक डिफरेंट डाइवर्स वर्क, यू नो। और जैसे मैंने आपसे कहा, आई डिड अ शॉर्ट फिल्म विद गजराज राव कॉल्ड द इंटरव्यू, तो वो भी आई थिंक किसी ना किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जरूर आएगी। मतलब अगली बार हम बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। गॉड विलिंग, इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू अगेन। रुना, थैंक इट्स यू। ऑलवेज अ प्लेजर। आपके साथ बात करने में मुझे बड़ा मजा आता है, यू नो। अपने हंसमुख और गिगली रहते हो, और साथ में इतने अच्छे अच्छे प्यारे सवाल भी पूछते हो। सो थैंक यू वेरी मच।